हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। मिशन हर घर टॉपर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे लास्ट के 4 मंथ्स में हम बहुत ही आसानी से 95% मैथ में स्कोर कर सकते हैं। तो हम सबसे सिंपल और ईजीएस्ट और जिस पे हम लोगों ने खुद भी मैंने स्कोर किया था उन तरीकों पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इट विल नॉट मैटर, अभी से क्या पढ़ेंगे दिस विल मैटर। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट एक्स है जो कि अभी से पहले बहुत कुछ पढ़ चुका है लेकिन आज से अगले 4 महीने तक वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा 4 मंथ तक, तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि उसने क्या पहले से पढ़ रखा है। अगर कोई स्टूडेंट वाई है, अगर उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बट अगर अभी से भी वो अगले 4 मंथ्स तक लगातार पढ़ ले तो उसके 95% बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। सो अगर आपके अंदर ये धारणा पहले से है कि मैं अभी से नहीं कर सकता, सो प्लीज इरेज दिस। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंट टू डू यू कैन इजली डू। सो द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट कि वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। अब हमें यहां से हमारे पास 4 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट, तो अब हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जैसे आज मैंने मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया फर्स्ट डे, फिर अगले 2 डेज तक मैंने मैथ को नहीं पढ़ा, फिर जब अगले तीसरे दिन मैं जब मैथ को पढ़ना शुरू करूंगा तो मैं फिर उस 0 लेवल पे पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था। तो अपना 2 दिन तो वेस्ट हुआ ही, साथ में ये पहला दिन भी वेस्ट हो गया जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसीलिए ½ एन आवर ही पढ़ो बट वी नीड टू डू स्टडी रेगुलरली एंड नीड टू बी कंसिस्टेंट। तो अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो हमारा बड़ा से बड़ा भी जो टारगेट होगा वो इजिली कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा सिलेबस। अब जब हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, इसके बाद हम जब सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखें या लास्ट के 2016 से लेकर मैंने 2022 तक के पेपर को एनालिसिस किया है, तो पेपर को मैंने 20%, 60% और फिर 20% में डिवाइड किया है। अब ये 20% हमारा इजी लेवल का था, ये 60% हमारा एवरेज लेवल और ये टफ लेवल। तो सीबीएसई का जितने भी 2016 से 2022 में जो भी पेपर आए हैं, एग्जामिनेशंस हुए हैं कोविड वाले टाइम को छोड़ के, तो उन सब में जब पेपर को एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि 20% क्वेश्चंस जो होते हैं वो अभी भी इजी हैं, 60% एवरेज लेवल के हैं और 20% टफ लेवल के हैं। अब इन 80% क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, वो है एनसीईआरटी। अब ये 20% कैसे होगा उसको मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करता हूं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुक। बुक हमें कौन सी फॉलो करनी है? बहुत लोग बोलते हैं आरडी शर्मा फॉलो कर लो, सम ऑफ देम एग्जाम्पलर कर लो एनसीईआरटी के, और कुछ एनसीईआरटी। सो द बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी को ही प्रॉपरली फॉलो करें तो 20-60 तो होंगे ही, साथ में ये 20% भी होंगे। कैसे, उसकी बात हम करते हैं। तो अगर हमारे बुक की बात करें तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। देयर इज नो बुक विच इज बैड, बट अगर हमें कम टाइम में ज्यादा कुछ आउटपुट चाहिए, जो कि हमारे पास 4 मंथ्स ही बचे हैं, तो हमें एनसीईआरटी को ब्लाइंडली बिलीव करके फॉलो करना होगा। उसके सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज और एनसीईआरटी के सारे प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, तभी हमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब 20%, 60% तो हमारे एनसीईआरटी से हो गए, 80% और इवन यू कैन से 85% हो जाएंगे। बट जो बचे 20 या 50% है वो हमें कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीबीएसई के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है 2015 से 2022 तक, अगर हम इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली लगा लें, तो जैसे ही हम इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं तो उन क्वेश्चंस में हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 80 मार्क्स का अपना पेपर होगा, तो अगर हम अभी 60 मार्क्स पेपर देते टाइम स्कोर करते हैं सीबीएसई के, तो हमारा
20 मार्क्स किस पोर्शन से नहीं उठ पा रहा है ये हमें पता चल जाएगा। किस क्वेश्चन के कारण हमारा ये 20 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। तो उन 20 मार्क्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग वर्क ऑन दिस चैप्टर। जैसे अब अपना इंटीग्रेशन वीक है तो हमें इन इंटीग्रेशन का कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आता है वो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। अब किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है और हम किस पार्ट के क्वेश्चन पेपर को कर पा रहे हैं ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा, और जिस पार्ट का नहीं हो रहा है वो भी प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। तो उस पार्ट पे हमको वीक है या स्ट्रांग है हम प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा, और फिर हम उन पार्ट पे हेल्प लेके बुक से, किसी भी बुक से उस पे टारगेट करके उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर हम अपने 100% टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप 100% के टारगेट को कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली आप 95% तो आसानी से और इवन मोर स्कोर कर सकते हो। सो हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अब कॉन्फिडेंस रहना होगा, कंसिस्टेंसी ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फिर सिलेबस को समझना होगा, और सिलेबस में हमारे पास 13 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 4th नंबर पॉइंट था कि हमें अब एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा, और 5th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें करने होंगे। अगर आप इन सारी पॉइंट्स को सिंपली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 95% एंड इवन मोर इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू।